के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको सुना रहा हूँ। आज मैं आपको वस्त्र हरण लीला की बात करूँगा। शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा अनेक गुना बढ़ गई। सरोवरों में कमल खिल गए, बगीचे में जात जात के पुष्प खिल गए। फूल को स्पर्श कर हवा सुगंधित हो गई, पंछी किलकारी करने लगे। कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और पेड़ से अपने शरीर को टच करके एक पैर पर खड़े होकर बंसी बजाने लगे। देव, गंधर्व, ग्वाल बाल सब मोहित हो गए। आज कृष्ण ने वेणु गीत बजाया। सारी गोपियां काम छोड़ दौड़ती हुई कृष्ण के पास आईं। कुंवारी कन्याओं ने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी माँ की पूजा करने लगी। एक दिन यमुना नदी में वस्त्रों को त्याग कर सभी गोपियां स्नान करने लगी और मनोमन कृष्ण को याद करने लगी। भगवान हमारे पति बने, ऐसी भाव से डुबकी लगाने लगी। कृष्ण भगवान आए और उन्होंने गोपियों को निर्वस्त्र स्नान करते देखा तो सारे वस्त्र लेके कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने तीर पर वस्त्र नहीं देखा, नदी के किनारे वस्त्र नहीं देखा तो घबराई और कहने लगी कि जरूर ये कृष्ण का ही काम होगा। चारों तरफ देखा तो कदम की डाली पर सारे वस्त्र लेके कन्हैया बैठे थे। सभी गोपियों ने अपने वस्त्र मांगे। कृष्ण भगवान बोले कि मेरे पास आके वस्त्र ले लो, पर वस्त्र बिना बाहर कैसे आए। कन्हैया हंसने लगे। बहुत प्रार्थना करने के बाद जब कन्हैया ने वस्त्र नहीं दिए, तब गोपियां अपने हाथों से गुप्तांगों को ढक के आंख बंद कर कन्हैया के पास आए। कन्हैया ने वस्त्र दिए। सभी गोपियां वस्त्र पहन के शर्म के मारे सर नीचा करके खड़ी थी। तब कृष्ण बोले कि वस्त्र बिना जल में प्रवेश किया, इसलिए जल देवता का अपमान हुआ। हाथ जोड़कर वरुण देव से माफी मांगो और जल में खड़े रहकर मुझे पति रूप में देखा है तो शरद पूनम की रात्रि में मैं तुम सबके साथ काम रहित रास खेलूंगा और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके तुम्हें मिलूंगा। तभी से शरद पूनम को रास गरबा नृत्य का प्रचलन हुआ है। पति प्राप्ति के लिए रेत से भगवती कात्यायनी की मूर्ति बना के कुमारिकाएं पूजा करती हैं। ऐसी ही दिव्य कथा मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको पूरी भागवत कथा सुन सके। ज्योतिष का कोई प्रश्न है, कोई गड़बड़ी है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता,
इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी और हम उसको पूछ के आपको बता देंगे। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। 9825200108 पर ज्योतिष दिखाएं। जय भोले।